बच्चा जो सऊदी से रिटर्न हुआ है, दुबई से आया है, वो आकर के 1-2 दिन वो लंबा वाला, जरूरत से ज्यादा लंबा सिगरेट वहां का होता है, तो लंबा वाला सिगरेट फूंक फूंक करके दुकान पे, होटल पे करता रहा। 3 दिन के बाद हमने उनको देखा, कान में कह रहे थे बीड़ी है जलाओ। तो दुबई वाले, सुभान अल्लाह। वो तो बहुत बड़ी बदबख्ती होगी, होटल पे बैठ करके कल के बासी समोसे का ऑर्डर देकर ऊपर से अजाब दर अजाब। समोसा तो बासी ही था, मटर भी बासी, वो भी गरम डाल दिया। वो चाटते हुए एक दूसरे से पूछते हैं, आओ सुना है मौलाना कुछ ज्यादा उड़ रहे हैं। तो किसी ने कहा हटाओ भैया, हम लोग सीधे साधे मुसलमान हैं, कोनो मौलवी मौलाना चक्कर में ना पड़ो। किसी ने पीर की बात कर ली, कहा भैया सब अपने अपने दांव पेच है, अपनी अपनी दुनिया है, कमाने खाने का धंधा है। हमने कहा ठीक, कम से कम मकरूह जबान से कुछ बातें निकली तो। हाँ, सब कमाने खाने का धंधा है। हमने कहा जलील कहीं के, कमाने खाने का धंधा है। हमने कहा तुझसे ज्यादा तिजारत करने के हुनर ये रखते हैं, ये तुझसे ज्यादा दिमागदार है। जो आदमी कुरान और हदीस के इल्म तक पहुंच सकता हो, वो दुनिया के छोटी मोटी तिजारतों को नहीं चला सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर दुनिया कमाने ही की बात आ जाए तो ये रातों को मिंबर लगाकर बैठकर दुनिया कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी किसी मार्केट में अच्छे होलसेलर बनकर या किसी फैक्ट्री में अच्छे कारीगर बनकर दुनिया कमाकर ये भी ऊंची बिल्डिंगें कर सकते थे। लेकिन यहाँ मसला दुनिया का नहीं है, मसला दीन का है, क्योंकि दुनिया कमाने से बिल्डिंगें ऊंची हो सकती है, अकीदा नहीं बन सकता। और दीन के लिए चलने से अकीदे की हिफाजत होती है। तो अगर इन्होंने वक्त दिया है, कौम इनकी खिदमतें कर रही है, तो वो अपने मुकद्दर की मालिक है। रहा मामला तिजारत का, तो तुझसे ज्यादा पीओपी करने का हुनर ये रखते अगर बचपन में माँ बाप ने इन्हें इस लाइन में डाल दिया होता। क्या बात है, क्या बात है। अगर माँ बाप ने बचपन में इन्हें दूसरी लाइन पे डाला होता तो ये क्या पागल है, लूले लंगे जो है, लंगड़े अपाहिज है, क्या आंख के अंधे हैं, क्या दिमाग नहीं रखते हैं। अरे मैंने कहा तू पेज स्क्रू फिटिंग फिनिश, ये मोल्डिंग वो मोल्डिंग, ये फिनिश वो फिनिश, ये सब तू जबानी याद रखता है। पूरा जोड़ ले, जितना याद किया है जबानी काम में वो जोड़ ले। 1000-1500 के ऊपर नहीं जाएंगे, वो नाम 1000-1500 के ऊपर नहीं जाएंगे। इन्होंने 6600 कुरान की आयतों को जबानी कलेजे पर नोट कर रखा है, जो मुसल्ले पर खड़े होकर के कौम को हर रमजान में सुना करके बता देते हैं। 1000-1500 दुनिया के नामों को याद करके घमंड करने वालों, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, फिरदौसी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। भाई मौलाना हो गए तो लू लंगड़ हो गए, हाफिज हो गए तो अपाहिज हो गए माज़अल्लाह। ये दुनिया के समझ की फेर है, समझ की फेर है। भाई तुम जितनी भी रहबरी करोगे, यहां से बहुत ज्यादा रहबरी करते 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 करते, मतलब यहाँ गांव से काम शुरू किया था। पहले ऐसे ईंटे गारे का काम कर रहे थे, थोड़ा सा किसी ने तारीफ कर दिया गलती से,
तो टिकट कटाए बंबई चले गए। साल 2 साल माल घोरिन घमेला मैया और उस्ताद के मुंह देखिन, उस्ताद देखो जामत तो नाई है, कहीं इतना ज्यादा का करे, घोर दियो कुल जाम के खराब हो गए, अरे कम घोरो यूज हो जाए। तो साल 2 साल लात घूसा सही, उसके बाद अचानक गलती से कारीगर बन गए। अब खुदे ठेका उठावे लगे, उस्ताद का दगा दे दीन, धोखा दे दीन। हाँ, उस्ताद का धोखा दे दीन। उस्ताद गए अलग, मतलब गुरु गुणे रह गए, चेला शक्कर हो गए। हाँ, चेला शक्कर हो गया। ऐसे बहुत ठेकेदार के हम उंगली पर नाम बताए दीजिए, अपने अपने उस्ताद का धोखा दे के सबसे बड़ा ठेकेदार बना है बंबई में। हाँ, मतलब साल 2 साल में घमेला में घोर घार के कारीगर बन गए। नहीं भाई देखिए, आज वालों को मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को सही सलामत घर जाना है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, बाहर वालों को। आज की तकरीर सब बाहर वालों के लिए है। तो मतलब गलती से कारीगर बन गए। हमने कहा चलो भाई बेटा तरक्की करो, तरक्की जरूरी है, तरक्की करते रहो। करते रहे, तरक्की करते करते, ठेका उठाते उठाते हमने कहा कितनी तरक्की कर लोगे। तरक्की करते करते जब बहुत ज्यादा मतलब तंग आ गए कि अरे हो गए बहुत ज्यादा, बंबई सूरत बहुत हो गए, वीजा मंगवाई, पासपोर्ट बनवाई और साय से उड़ गए। हम कहें इंडिया में दलाली कम रहा, सऊदी में उतर गए। वहां जा करके खैर उन लोगों को बेवकूफ बनाना जरूरी है, क्योंकि वो लोग सब पैदाइशी बेवकूफ है भाई। जिनके पास अकीदा नहीं है उन सबसे बड़े बेवकूफ है। तो वहां उतर गए, सऊदी दुबई चले गए। हमने कहा तुम तरक्की करते करते दुबई, लंदन, अफ्रीका, ये दुनिया के हुदूद हैं, हुदूद यहीं तक रहोगे, क्योंकि दुनिया की परवाज दुनिया तक महदूद है, महदूद। तुम कितनी भी तरक्की करो, करते करते तुम बाहर के सेठ हो सकते हो, दुबई में खुद की फैक्ट्री लगा सकते हो, तुम लंदन, पेरिस, अमेरिका, कतर, जहां जहां तुम कमाओ, ये दुनिया की परवाजें हैं। लेकिन जब ये परवाज भरेंगे तो दुबई, अमेरिका तक नहीं, डायरेक्ट जन्नत तक परवाज होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान तक परवाज होते हैं। इसलिए कभी भी अपने भाई देखो, पैसा ऐसा आने के बाद आदमी का असल में एक तो बोलने का अंदाज बदल जाता है, चलने के भी ढंग बदल जाते हैं। जी जी जी। जैसे अगर बाजार जाए, इतवार बाजार इधर मोड़ पर लगत है, इतवार बाजार जाए या दूसरा बाजार रोज लगा रहा था शाम में, मछली वछली बहुत अच्छा गिरा थी, देसी वसी बढ़िया, मतलब से धीरे धीरे चले गए। इत्तेफाक से 100 रुपया जेब में था, 100 रुपया जेब में था, नहीं था पैसा, इत्तेफाक चले गए। तो अब मछली वाले से मतलब देखिन कि मतलब 100 रुपये में आधा किलो मिल सकता है। भैया कैसे लगा, देख लो थोड़ा, देख लो, गुंजाइश कर लो भैया के, लगा लो भैया, दे दे 20 के भैया, थोड़ा मोटी मोटी दे दो भैया, उधर के हटाओ हटाओ, अरे वो कानी हटाओ, कानी हटाओ, पतरा तो चली नहीं, सिमड़ा नहीं चली, उधर ये लहजा है। 100 रुपया रहा ना। इत्तेफाक से जेब में 5000 था, 5000 था। इनके देखो तो एकदम होफान है। हाँ, बाजार में उतरे तो एकदम होफान है, काहे से खीसे में 5000 पड़ा है। हाँ, 5000 पड़ा है। फोन में जबरदस्ती बात कर रहे हैं, अगर चेक करके देखो तो काल लागे नहीं है। हाँ, जबरदस्ती मतलब घूम रहे हैं, सिगरेट दूसरे के मुंह पे फूक रहे हैं, बाजार में ई चक्कर वो चक्कर, क्या करे, पाया बोल दे, सीधा पाया बोल दे, अरे हटाओ पाया नहीं, अक्खा बकरा, अक्खा बकरा। हाँ, अभी ताजा पटका है, चिकवा भी जिंदा है, लेकिन बकरा मर चुका है, तो वो कहो तो खाल उतरवा के लेते आते हैं घर पे, बिरयानी मारो बिरयानी। तो ऐसे लोग मतलब ताजा ताजा जो सऊदी से रिटर्न हुआ है, दुबई से आया है, वो आकर के 1-2 दिन वो लंबा वाला, जरूरत से ज्यादा लंबा सिगरेट वहां का होता है,
तो लंबा वाला सिगरेट फूंक फूंक करके दुकान पे होटल पे करता रहा। 3 दिन के बाद हमने उनको देखा, कान में कह रहे थे बीड़ी है जलाओ। हम कह नहीं तो दुबई वाले, हाँ बीड़ी पर उतर आए, लंबे सिगरेट से बीड़ी पर उतर आए। तो ये मतलब चाल बदल जाते हैं। तो आदमी, भाई यहाँ के लोगों को नहीं कह रहे हैं, आदमी के पास पैसा आ गया, पैसा आ गया तो चाल बदल जाते हैं, बोलने के अंदाज बदल जाते हैं। अब उसी के चलते उन्होंने, ये सबसे बड़ी जिल्लत है, दौलत के बाद अगर अजाब देखना चाहते हो तो वो अजाब की सूरत यही है। हाँ, दौलत के बाद जब अजाब अगर देखना चाहते हो तो अजाब की सूरत यही है कि दौलत आने के बाद बजाय उस्माने गनी की सखावत का सदका मिलने के, दौलत आने के बाद बजाय उस्माने गनी की सखावत का सदका मिलने के उसे फिरौनी ताकतें मिलने लगी, नमरूदी गुरूर मिल गया, सामानी शद्दादी अकड़ उसे मिल गई और गिरीबान के 4 बटन खोल करके मोटी जंजीर चांदी की यहाँ हाथ में लटकाया, मोटा चैन सोने का गले में लटकाया और एक बुलेट लेकर के पूरे इलाके को 0 पॉइंट का कीड़ा समझने लगा और अपने आप को अमीर कबीर समझने लगा। अब आलिम आए, उसके यहाँ बैठकर कहे हजरत कुछ करम कर दीजिए, मदरसा चलाना है। इस ख्वाहिश और इस फिरौनियत के ख्वाहिश में बैठ करके वो जलील हरकतें करता रहा। कब तक ये हरकतें चलेगी? याद रखो, पहाड़ों को भी राई में यहाँ तब्दील किया जाता है, गुरूर को यहाँ चंद सेकंडों में चकनाचूर किया जाता है। हालत ऐसी भी हुई, हमने देखा है, जिनके गुरूर के तनतने थे वो हमारी ही निगाहों के सामने ऑफिस जाने के लिए ऑटो पकड़ने पर मजबूर हो गए। जब पर कतरे जाते हैं तो फिर ऐसी जिल्लतें सरों पर सवार होती है। इम्तिहान छप्पर में बैठने वाले का नहीं होता, इम्तिहान महलों में रहने वालों के होते हैं। इसलिए गरीबी आए तो रब का शुक्र करो, अमीरी आए तो उसका खौफ करो कि मेरे मालिक ये दौलत तो दे दी है, सलामती भी अता कर दे, दौलत ईमान के साथ जीने का हुनर दे दे। ये दौलत तो जूतियों के भी नोक से भी ज्यादा सस्ते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। असल दौलत ये है कि ईमान की दौलत बचाकर दुनिया से रुक सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम थोड़े की फितरत में है, जल्दी उबाल खा जाता है। जैसे छोटे पतीले का चावल या दूध कह लीजिए, जल्दी उबाल खा जाता है, जबकि उसमें 1 पाव दूध डाला गया था, लेकिन औकात छोटी थी, वो अपने आप को कुआं समझ रहा था, उबाल मार दिया। थोड़ी देर बाद गए, गैस घूम कर देखें तो मार मुंह फेचकुर निकला, पूरी पतीली फेनान, दूध गायब, सब जल भुन कर खत्म हो चुका रहा। देखा, कहा बस इतनी औकात थी तुम्हारी। वहीं बगल में 50 लीटर कैपेसिटी वाले डेग में 20 लीटर दूध पक रहा था, वो शांति से चल रहा था, उबाल नहीं मार रहा था। कहा अगर ज्यादती आ जाए तो औकात नहीं भूलनी चाहिए, कभी अपनी औकात को फरामोश नहीं करना चाहिए। सच्चे सच्चे तो में उबाल खाने वालों की औकात बहुत कमजोर होती है। ये तो वो करीम है कि चंद दिरहमो दीनार उनको मिले जो दुश्मन थे। अबू जहल की पतीली उबाल खा गई, अबू लहब की पतीली उबाल खा गई, उतबा शैबा मुगीरा अबुल बख्तरी की पतीली उबाल खा गई। मुस्तफा जाने रहमत जिनके पीछे सोने चांदी का पहाड़ चलती हो, वो टूटी चटाई पर बैठकर बता दिया कभी उबाल ना खाना, बंदे हो तो बंदा बनकर रहना।
अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे हो तो बंदे बन के रहना, वाह वाह। बंदे हो तो बंदे बनकर रहना। मेरे नबी ने फरमाया मैं बंदों की तरह खाता पीता हूँ, बंदों की तरह उठता बैठता हूँ। भाई जिब्रील जहां नौकरी के लिए हाजिर हो, जिब्रील जहां नौकरी के लिए हाजिर हो, अंबिया जहां इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए सर झुकाए नियत बांधे मस्जिद अक्सा पे खड़े हो, वो इमामुल अंबिया उंगली से अदना सा इशारा कर दे तो चांद का कलेजा फट जाए, अदना सा इशारा कर दे तो मगरिब के दामन में डूबा हुआ सूरज पलट आए। तो उनके तो कदम जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं साहब। उठाओ तारीख, जब मक्का फतेह हुआ, मक्का फतेह हुआ, कोसवा नामी ऊंटनी पर मेरे सरकार तशरीफ फरमा थे, कोसवा नामी ऊंटनी पर मेरे सरकार तशरीफ फरमा थे। मक्का के अंदर एंट्री हो रही, 10,000 से जायद सहाबा मौजूद हैं। हजरत खालिद इब्नुल वलीद, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हजरत शुरहबील इब्न हसना, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अमर इब्न आस, हजरत अबू हुरैरा, ऐसे मुक्तदर सहाबा, हजरत सिद्दीको उमर, उस्मानो हैदर, सब साथ में हैं। नारा लगा बीच से, नारा लगा अल-यौमा यौमुल मलहमा। ये नारा हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने लगाया। चारों तरफ मक्का के दरवाजे खुले हुए हैं, हरम में एंट्री हो रही, मक्का फतेह हो रहा है। पहली बार इतनी जबरदस्त मुसलमानों की वापसी हुई है, मक्का फतेह हो रहा है, एंट्री हुई। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने नारा लगा दिया, आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है। मुअर्रिफ साहब, हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने नारा लगाया अल-यौमा यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओए किसने नारा लगाया? सहाबा ने इशारा किया, सरकार खालिद ने नारा लगाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब दोबारा न करना, आज बदले का दिन नहीं है, अल-यौमा यौमुल मरहमा, आज तो माफ कर देने का दिन है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो माफ कर देने का दिन है। नबी की ऊंटनी हरम में एंट्री करते जा रही है और रावी बताते हैं सरकार इस कदर चेहरे मुबारक को झुकाए हुए थे, सरे मुबारक को इस कदर झुकाए हुए थे कि दाढ़ी कोसवा के ऊंटनी पर, जो कोसवा नामी ऊंटनी पर जो कजावा बंधा हुआ था बैठने के लिए, दाढ़ी मुबारक उस कजावे से लग रही थी, दाढ़ी मुबारक उस कजावे से लग रही थी। इतने जो है सरकार ने इस कदर सरे मुबारक को झुका दिया, आंखों से आंसू थे और अर्ज कर रहे थे, मेरे मालिक जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे। क्या बात है, मेरे परवरदिगार तो ही सारी चीजों का मालिक है, आज तेरी ही बादशाही है, तेरी ही हुकूमत है। मक्का फतेह हुआ, कोई गुरूर नहीं। क्या बात है, मक्का ही नहीं, सिर्फ मक्का ही नहीं, पूरी रिवायत मौजूद है। नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने मुझे शफीए महशर बनाया लेकिन मैं फख्र नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे मालिक के जन्नत बनाया लेकिन मैं फख्र नहीं करता। यानी गुरूर और घमंड इंसान को चकनाचूर कर देते हैं, कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। चंद सिक्के मिल गए, मौलाना की बुराई, पीर साहब की बुराई। हमने कहा बर्तन में जो होता है वही निकलता है, बर्तन में जो होता है वही निकलता है। याद रखो, रहबरों से पीछा छोड़ा करके दुनिया जिंदा नहीं रह सकती। और इनकी इज्जतें जो की जाती हैं, ये सिद्दीकी पठान खान बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के दीन के रहबरी की बुनियाद पर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। इज्जतें दीन की बुनियाद पर कल भी थी, आज भी हमेशा रहेगी।
हम इन्हें कद काठी खूबसूरती देख करके हम नहीं प्यार करते हैं, इसलिए प्यार करते हैं कि इनके सीने में मेरे मुस्तफा का इल्म मौजूद है, कुरान मजीद का इल्म मौजूद है, इसलिए हम इन्हें इमाम भी बनाते हैं, अपना पेशवा भी कहते हैं, रहबर भी कहते हैं, सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर ये जिंदा ना हो तो आज दुनिया को न जाने कब का इस कौम को दुनिया निगल गई होती, क्या बात है, पहचान भी ना होती। लेकिन इन्होंने दुनिया के रुख फेरने के बाद भी, दुनिया के कजरवी के बाद भी, सदर सेक्रेटरी खजांची के बुरे रवैये के बाद भी, भाई सदर के लिए क्यों हुए तो बुरा न माने, आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, दूसरे गांव के सदर सेक्रेटरी बता रहे हैं, हाँ दूसरे गांव के लिए नहीं, कही तो है जो नहीं लोग समझत है। लेकिन दूसरे गांव के लिए सदर सेक्रेटरी खजांची के दोगले रवैये के बाद भी, जबकि दुनिया दौलतों में बह रही है, दुनिया दौलतों में बह रही है, हर कोई बहती गंगा में हाथ धुलने के लिए दौड़ लगा रहा है, हर रात ये ख्वाब देखे जाते हैं कि सुबह उठे तो हम दुनिया के सबसे अमीर हो जाए, हर रात ये ख्वाब देखे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इन्होंने 5-7-8 हजार में 5-7-8 हजार, जो मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं पूरा होता, हाँ सही मानों में मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं पूरा होता है। ये तो कहा अब तो कुछ पल्स फ्री के मिल गए हैं, नहीं तो जो पहले मिनट मिलत रहा वो में तो 8 हजार का कम रहा, जैसन की आजकल बात चलत ही। हाँ आदमी कान में लीड ठूस ली तो बात कर रहा, यहाँ तक कि जमा ही आवत है, उधर वाला चौक जाता है कि भैया गए का, कहीं नहीं गए गए, हाँ 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 मतलब जमा ही आई है, जमा ही आई है। तो दुनिया बहती गंगा में हाथ धुलने के लिए तैयार है। ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में क्या इनके माँ बाप नहीं है? माँ बाप है, भाई बहन है, इनके बीवी बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, इनके रिश्तेदार हैं, इनके इज्जा करबा है, शादी इनके यहाँ भी होती है, इनके यहाँ भी नए कपड़े की जरूरत पड़ती है, इनके यहाँ भी बीमार होते हैं, दवा इलाज की जरूरत पड़ती है, इनके बच्चे भी खाने पीने में अच्छी चीजों के तलबगार हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो हमारे किचन में 20-25 हजार मंथली खर्च करने के बाद भी इत्मीनान नहीं होता, ये 7-8 हजार में पूरी सहाना जिंदगी गुजार करके दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धुलना ये सिर्फ दुनियादारी देता है, सब्र करके रब की दी रोजी पर राजी रहना ये जन्नत का रास्ता बताता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए और याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त वो इंसान है जिसको सारी चीजें मिलने के बाद किसी आलिम की बुराई मिल गई हो। हाँ, क्या बात है हजरत, क्या बात है। सबसे बड़ा बदबख्त आदमी क्यों? इसलिए कि हमने यहां तक हजरत किताबें पढ़ी है कि जो किसी आलिम के दुश्मनी में मर रहा हो 100 साल तक अल्लाह ताला उसकी नस्ल में कोई आलिम नहीं पैदा करता। ये लानतें होती है, 100 साल तक अल्लाह ताला उसकी नस्ल में कोई आलिम नहीं पैदा कर सकता। इसलिए अगर पीछे इस इमाम के मस्जिद में हम कहते हैं तो वही अकीदा बाहर भी रखा करें। निकल कर वजू खाने पर बाहर आकर चप्पलें और जूते पहनते ही इमाम की बगावत और मुनाफिकत ना शुरू हो जाए।
नहीं तो ये मुनाफिकत में इक्तिदा की गई और नमाज पढ़ी गई, वो सजदे मुंह पर मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसे रस्मन इमाम बनाने से इक्तिदा भी दुरुस्त नहीं होती। अगर इमाम बनाना ही है तो मोहब्बत पहले होगी, लफ्ज बाद में अदा होंगे। मोहब्बत पहले होगी, अल्फाज बाद में आएंगे।